बहू की छोटी सी गलती भी दिख जाती है, लेकिन बेटी की धोखाधड़ी भी नहीं दिखती। माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा है और तू तो बड़ा भाई है। माफ़ कर दे अपनी बहन को। उसने जो किया अपनी गृहस्थी बचाने के लिए किया। शीतल जी अपने बेटे अनुपम को समझा रही थी और मुझे सड़क पर ला रही थी। उसका क्या मेरी गृहस्थी नहीं है? अगर सुमन ने अपनी सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो आज मेरा परिवार ही नहीं, आप और पापा भी सड़क पर होते। आपको सुमन की छोटी से छोटी गलती दिख जाती है, लेकिन अपनी बेटी रूपा की धोखाधड़ी नहीं नजर आई। और अब सारा सच सबके सामने है, तो आप चाहती हैं कि रूपा और उसके पति को सज़ा देने की जगह उनको माफ़ कर दूं? वाह मम्मी, देख लिया आज रूपा और दामाद के प्रति अंधा प्यार। अनुपम गुस्से से ताली बजाने लगा। अनुपम की बात सुन शीतल जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। रूपा शीतल जी को इशारा कर रही थी कि अनुपम को मनाने की और कोशिश करो। शीतल जी इस बार सुमन की तरफ देखकर बोली, बहू अब तू ही अनुपम को समझा सकती हो। तुम भी एक बहन हो। कैसा लगेगा अगर तुम्हारा भाई तुमसे सभी रिश्ते तोड़ दे? मम्मी जी प्लीज़, मेरे भैया को आप बीच में ना लाएं तो ही बेहतर है। पहली बात तो मैं रूपा जैसी बहन नहीं हूँ जो अपने ही भाई को चीट कर रही थी। अगर आज मेरा भैया नहीं होता तो मेरे सिर पर यह छत भी नहीं रहती। रूपा अपनी गलती मानकर शर्मिंदा होने की जगह यह उपेक्षा रख रही है कि अनुपम उसे माफ़ कर दे। सुमन की बात सुन रूपा और शीतल जी चुप हो गईं। सुमन जब ससुराल आई तो उसने देखा कि शीतल जी रूपा की हर जिद पूरी करती थी। रूपा अनुपम से 2 साल छोटी थी। उसका मन पढ़ने से ज़्यादा फालतू बातों में रहता था। शीतल जी अपने पति मनोज जी और अनुपम सुमन से छुपाकर उसके सभी महंगे शौक़ को पूरा करती थी। सामने से जब अजीत का रिश्ता आया तो उसकी शादी कर दी गई। जल्दी ही अजीत को भी एहसास हो गया कि शीतल जी अपनी बेटी के सुख के लिए कुछ भी करेंगी। इसलिए वह भी रूपा को ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाकर मायके से पैसे लाने के लिए कहता। हद तो तब हुई जब एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और इसके लिए शीतल जी ने मनोज जी और अनुपम को इमोशनल करके एक बड़ी रकम दिलवाई। बिजनेस का सही ज्ञान ना होने की वजह से कुछ दिन बाद ही सब डूब गया। लेनदारों का पैसा शीतल जी ने अपने गहने बेचकर दिए। कुछ दिन शांत रहने के बाद अजीत ने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया और फिर बहुत बड़ा लोन उठाया और इस बार पार्टनर ने ही उसे निकाल दिया क्योंकि अजीत पैसों के हिसाब में गड़बड़ी करने लगा था। पार्टनर ने उसे जल्द से जल्द पैसे वापस करने के लिए कहा। अजीत के साथ रूपा और शीतल जी ने भी यह सारी बातें अनुपम और मनोज जी से छिपाई। पार्टनर ने धमकी दी कि अगर उसे पैसे वापस नहीं मिले तो वह उसके खिलाफ कोर्ट केस कर देगा। शीतल जी के पास अब कुछ था नहीं। तब अजीत ने बैंक के कुछ कागजात और रुपये दिए जिस पर अनुपम के साइन चाहिए थे और साथ ही उसके आधार कार्ड की कॉपी भी मांगने को कहा। जब रूपा वह कागज़ शीतल जी को दिखाकर समझा रही थी कि कैसे अनुपम से साइन लेना है, तब सुमन ने सुन लिया था। इतने दिनों में वो अजीत और रूपा के लालचपन और मक्कारी को समझ गई थी। इसलिए उसने अपने भाई से कहकर अजीत की पूरी कुंडली निकलवाई। तब पता चला कि अजीत अनुपम के नाम पर बैंक से बहुत बड़ा लोन लेने वाला था, जिसकी किस्त की भरपाई में
पूरी सैलरी भी ख़त्म हो जाती, लेकिन किस्त नहीं ख़त्म होती। आज जब शीतल जी अनुपम को कागज़ पर यह कहकर साइन करवा रही थी कि यह अजीत का गारंटर बनने का फॉर्म है, तभी सुमन ने आकर अनुपम के हाथों से पेन छीन कर अजीत का काला सच सामने रख दिया। अनुपम ने शीतल जी से पेपर लेकर पढ़े तो उसके होश गुम हो गए। मनोज जी को भी सब सच पता चलते ही उन्होंने शीतल जी को बहुत डांटा। सठिया गई हो बेटी दामाद के अंधे प्यार में। तुमको यह भी नहीं दिखा कि तुम अपने ही घर में को आग लगा रही थी। तुम हम सब से छुपाकर रूपा की हमेशा मदद करती रहती हो, ये बात हम सबको पता थी, लेकिन हमसे से किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह आँच सिर्फ तुम तक थी। लेकिन तुमने पूरे घर को ही ज्वालामुखी पर बैठा दिया, और तुम्हें इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं। अनुपम ने गुस्से में रूपा को घर से बाहर चले जाने को कहा और कभी अपनी शक्ल दिखाने को भी मना कर दिया। तब शीतल जी ने रूपा को इशारा किया कि अनुपम से माफ़ी मांगे। रूपा अपने दिखावटी आंसू लेकर अनुपम से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन अनुपम ने मुंह फेर लिया। तब शीतल जी उसे बड़े भाई होने का फ़र्ज़ याद दिलाकर भूलने को कह रही थी। बेटा, इतना क्या सोच रहा है, माफ़ कर दे उसे। अपनी बाकी बात नहीं का कोई मोल नहीं तेरी नज़र में। शीतल जी ने अपनी ममता का दाव फिर खेला। अनुपम थोड़ी देर तक शीतल जी को देखता रहा और फिर हताशा मनोज जी की तरफ देखते हुए बोला, आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रूपा को माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूँगा और न ही आज के बाद वो इस घर में आ सकेगी। आपको अगर उससे मिलना है तो घर के बाहर मिलना। बचपन में आप हमेशा रोती भी रूपा को चुप कराने के लिए कहती थी कि आप सिर्फ रूपा की मम्मी हो। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। आज आपने साबित भी कर दिया कि आप सिर्फ रूपा की मम्मी हो, लेकिन आज मुझे गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है आप पर। आज से आप मेरे लिए सिर्फ मेरे पापा की पत्नी हो। सॉरी मम्मी। नहीं शीतल जी, आज से मैं आपको अपनी मम्मी की पदवी से मुक्त करता हूँ। अनुपम कमरे से बाहर निकलते समय लड़खड़ाने लगा। तभी सुमन और मनोज जी ने आकर उसे संभाल लिया। मनोज जी ने रोते हुए अनुपम को गले लगा कर शीतल से कहा, तुमने ठीक नहीं किया। मैं हमेशा तुमसे कहता था कि रूपा से हद से ज़्यादा मोह एक दिन तुम्हें अकेला कर देगा। वो आज का ही दिन है। दुनिया को दिखाने के लिए तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन पत्नी होने के सभी हक मैं तुमसे वापस लेता हूँ। तुम्हारा बेटा शायद तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।